मैं डॉक्टर शोभा पांडे, उपाचार्य विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, महिला कॉलेज डालिया नगर। आज मैं स्नातक खंड 3 प्रतिष्ठा संस्कृत के पंचम पत्र के लिए पाठ्य पुस्तक संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत यजुर्वेद के महत्व पर चर्चा प्रस्तुत करूंगी। वेद भारतीय संस्कृति के मूलाधार हैं। सृष्टि के आदि काल में परम पिता परमात्मा ने 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में वेद रूपी सूर्य का प्रकाश दिया। अग्नि ऋषि को ऋग्वेद का, वायु ऋषि को यजुर्वेद का, आदित्य ऋषि को सामवेद का और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। ज्ञान की दृष्टि से वेद एक ही है, किंतु विषय की दृष्टि से 4 विभाग हो गए हैं। ऋग्वेद ज्ञान का भंडार, यजुर्वेद कर्म का द्योतक, सामवेद संगीत विद्या का धनी और अथर्ववेद विज्ञान का पितामह है। यज्ञ की विधि बताने वाले वेद को यजुर्वेद कहते हैं। यह वेद मुख्यतः यज्ञ करने की सही प्रक्रिया एवं उनके महत्व के बारे में बताता है। इसी कारण इसे कर्म कांड प्रधान ग्रंथ भी कहते हैं। इसमें यज्ञ के उपयोगी मंत्रों का संग्रह है। वेदों का प्रधान लक्ष्य यज्ञों का संपादन माना गया है। यज्ञ संपादन की दृष्टि से यजुर्वेद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यजुष शब्द का अर्थ होता है देव पूजा या यज्ञ। ऋग्वेद का ऋत्विक स्तुति परक मंत्रों का उच्चारण कर देवताओं को आह्वान करता है और यजुर्वेद का ऋत्विक यज्ञ का विधिवत संपादन करता है। यज्ञ के अवसर पर यजुर्वेद का ज्ञाता ऋत्विक अध्वर्यु कहा जाता है। अध्वर्यु ही यज्ञ का नेता होता है और वही यज्ञ को जोड़ता है। वह यज्ञ के कर्म को आगे बढ़ाने वाला है। अध्वर्यु नामक ऋत्विक यज्ञ के पूर्ण स्वरूप का प्रतिपादन करता है। इस कथन से वेदों में यजुर्वेद की महत्ता प्रतिपादित होती है। यही कारण है कि सभी वेदों की व्याख्या में प्रवृत्त आचार्य सायन सर्वप्रथम यजुर्वेद की ही व्याख्या करते हैं, उसके बाद ऋग्वेद की व्याख्या करते हैं। उनका कथन है कि यज्ञ अनुसंधान के लिए अर्थ का ज्ञान के प्रसंग में यजुर्वेद की ही प्रधानता होने से सर्वप्रथम उसी की व्याख्या उचित है। चूंकि यजुर्वेद में यज्ञ की ही प्रधानता है, इसलिए यजुर्वेद में कर्म कांड का ही प्रतिपादन है। यजुर्वेद 2 हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। प्रथम में पद्यात्मक मंत्र हैं और दूसरे में गद्यों का मिश्रण है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, वाजसनेयी संहिता और काण्व शाखा। वाजसनेयी संहिता में वे ही मंत्र एवं प्रयोग संकलित हैं जिनका यज्ञों में विनियोग होता है। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। इसके प्रथम 25 अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राचीन है। प्रथम 2 अध्यायों में दर्श और पौर्णमास यज्ञों से संबद्ध मंत्र हैं। चतुर्थ में अष्टम अध्याय तक सोम यागों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का भी वर्णन है। अंतिम 15 अध्याय प्रसिद्ध हैं क्योंकि वो परवर्ती काल के माने जाते हैं। बाद के अध्यायों में अग्नि चयन वेदी निर्माण का मनोरम विवरण है। 16वें अध्याय में शतरुद्राय होम का प्रसंग है। इसी तरह शेष अध्यायों में अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध आदि का वर्णन है। यजुर्वेद के 34वें अध्याय के आरंभ में शिव संकल्प सूक्त है, जिसमें मानव मन को शिव संकल्प होने की प्रार्थना है, जिससे उसका संकल्प सदा कल्याणकारी बने। प्रत्येक मंत्र का अंतिम पाद है तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशावास्योपनिषद है। लघुकाय होने पर भी उपनिषदों में यह अति महत्वपूर्ण है। कृष्ण यजुर्वेद में भी उपयुक्त विषयों का वर्णन है।
दोनों में यह अंतर है कि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्रों का निर्देश है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ ब्राह्मण भाग भी मिश्रित हैं। संप्रति इसकी उपलब्ध 4 शाखाओं में तैत्तिरीय एवं मैत्रायणी प्रमुख हैं। कृष्ण यजुर्वेद के 4 शाखाएं वो हैं, जैसे तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, काठक शाखा और कपिष्टल शाखा। इस तरह दृष्टव्य है कि वैदिक संहिताओं में यज्ञ की दृष्टि से यजुर्वेद का सर्वाधिक महत्व है। इस वेद में प्रतिपादित यज्ञ आज जनमानस में समादृत है। अतः कहा जा सकता है कि यजुर्वेद संहिता में निहित धर्म का स्वरूप ऋग्वेद से भिन्न नहीं है। दोनों में देव समुदाय एक ही है। ऋग्वेद का रुद्र देवता शिव के रूप में और विष्णु का महत्व यजुर्वेद में ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि यजुर्वेद में देवताओं का सिर्फ स्वरूप ही बदला है। यजुर्वेद में अनेक धार्मिक मान्यताओं का विकास हुआ है। पुरानी मान्यताएं परिवर्तित हो गई हैं। जैसे ऋग्वेद काल में जो मान्यताएं प्रधान थीं वे यजुर्वेद में गौण हो गई हैं। यजुर्वेद में कुछ एकाक्षर मंत्र हैं जिनका अर्थ आज तक नहीं ज्ञात हो सका है, किंतु आज भी उन पवित्र मंत्रों का प्रयोग होता रहा है। इनमें हैं स्वाहा, स्वधा, वषट, फट, ओम आदि। ओम के साथ 3 महाव्याहृतियां भी हैं, भूर, भुव, स्वः। ये महाव्याहृतियां ही ब्रह्म है, ये ही सत्य है। स्वाहा और स्वधा देवों और पितरों को दी जाने वाली आहुतियों के लिए ही होता है। यजुर्वेद में अचेतन वस्तुओं में चेतना का आरोप किया गया है। जैसे पुरोहित राज्याभिषेक के समय कहता है कि हे पृथ्वी से कहता है कि हे माता, तू मेरी हिंसा मत कर, मैं तेरी हिंसा न करूं। इस तरह यजुर्वेद में अनेक आध्यात्मिक विचारधाराएं प्राप्त हैं, जिनके अध्ययन की आज महती आवश्यकता है। विश्व बंधुत्व की भावना अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की भावना कई मंत्रों में देखने को मिलती है। इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करें, ऐसा इस वेद में संदेश है। आत्मा का विकास हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस तरह वैदिक धर्म एवं दर्शन को समझने के लिए यजुर्वेद का अध्ययन अति आवश्यक है। धन्यवाद।